How to fix VLC player app not working and not opening problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने VLC प्लेयर के ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ऐप ओपन नहीं हो रहा हो या फिर आपका जो ऐप है वो काम नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके के दोस्तों प्रॉब्लम पे आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या सॉल्यूशन करना होगा, वो सब दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो पे गाइड कर दूंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो पे ही बताने वाला हूँ। एंड देन दोस्तों आप जब सॉल्यूशन करोगे तो आपका VLC प्लेयर का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जानने के लिए दोस्तों आपको वीडियो जो है शुरू से लेके अंत तक देखना है। सारे सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन क्लिक करना है। और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कैसे हमें ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब भी आपको ऐप में प्रॉब्लम आती है तो आप मोबाइल को एक दफ़ा रिस्टार्ट करके देखिए, क्योंकि दोस्तों रिस्टार्ट करने के बाद आपका जो ऐप है वो काम भी करेगा और ओपन भी हो पाएगा, ठीक है। तो रिस्टार्ट करके देख सकते हैं। अगर रिस्टार्ट से काम बन जाते हैं तो ठीक है, अगर रिस्टार्ट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको दोस्तों जाना है आपके प्ले स्टोर में, ठीक है। प्ले स्टोर में जाके दोस्तों आपको ये जो VLC प्लेयर है इसको अपडेट करना है। जैसे ही दोस्तों आप VLC प्लेयर को अपडेट करोगे आपका बग प्रॉब्लम और आपको लेटेस्ट फीचर भी मिल जाएगा, ठीक है, और बग प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे VLC प्लेयर को अपडेट करना है और उसके बाद चेकआउट करके देखना है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों कई बार प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है, ठीक है, इतना में। लेकिन मान लीजिए अगर आपका जो प्रॉब्लम है अभी भी यहाँ पे आ रहा है तो आपको दोस्तों सिंपली जाना है सेटिंग के अंदर पे। तो दोस्तों सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपको जाना है ऐप एंड नोटिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे ऐप एंड नोटिफिकेशन मैनेज ऐप इंस्टॉल ऐप करके आपको किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में ये सेटिंग या फिर ऑप्शन जो है मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको VLC प्लेयर यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इसको फोर्स स्टॉप करते हुए ओके कर देना है। उसके बाद आपको जाना है स्टोरेज एंड कैश और उसके बाद क्लियर स्टोरेज ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सारे परमिशंस अलाउ कर देना है, ठीक है। तो मेक श्योर आप सारे परमिशंस को अलाउ करें। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल डेटा एंड वाईफाई पे जाना है। अगर आपके पास ये सेटिंग है जैसे कि बैकग्राउंड डेटा है तो बैकग्राउंड डेटा को इनेबल करना होगा। डिसेबल वाईफाई डिसेबल डेटा यूजर्स लिखा हुआ है तो इसको इनेबल करके रखा हुआ है तो इसको डिसेबल करना है, ठीक है। तो अगर आपके मोबाइल पे सिंपली वाईफाई एंड डेटा यूजर्स लिखा है तब तो ये ऑन करना होगा, लेकिन अगर आपके मोबाइल पे यही सेम सेटिंग है तो आपको ये डिसेबल करके रखना है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा और उसके बाद दोस्तों मोबाइल को रिस्टार्ट करके VLC प्लेयर को चालू करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इससे दोस्तों आपका काम बन जाना चाहिए। अगर दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं इतना में ही तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको लास्ट सॉल्यूशन यहाँ पे फॉलो कर लेना है। तो लास्ट में दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है वो सेटिंग पर जाके अपडेट कर देना है। तो अपडेट यहाँ पे आपको करना होगा सिस्टम अपडेट के अंदर पे जाके, या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट लिखा हुआ आएगा आपके मोबाइल पे तो सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए। उसके बाद ही जाके आप ऐप को रीइंस्टॉल कीजिए, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होते हैं आपके जो एप्लीकेशन है आपके सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल जो है मैच नहीं कर पाते, तो उसके वजह से भी रनिंग पे प्रॉब्लम हो जाते हैं, या फिर ऐप अपडेट होते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते तो उसके वजह से प्रॉब्लम आते हैं कई बार, ठीक है। तो आपको एक बार रीइंस्टॉल कर लेना है और ये प्रोसेस करने के बाद ही आपका प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप ओपन कीजिए, चलाइए, कुछ भी कीजिए, आपका एक बिल्कुल परफेक्टली रन करेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।